ओके बेटा, हम लोग पहुंचे जर्नल में। जर्नल, यहाँ जर्नल एंट्रीज एक ही बात है। ये हमारे टीएस गरेवाल का चैप्टर 8 है और हम लोग अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये जीजीओटीएस वाला ही क्वेश्चन है, गुड्स गॉन अदर देन सेल्स। और मैंने आपको गुड्स गॉन अदर देन सेल्स की ट्रांजैक्शंस एंट्रीज थियरी वाले पेजेस में लिखा दी है सारी। ये क्वेश्चन 8 है। यहाँ पे लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पे ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग जब हेडिंग लिखते हैं तो हेडिंग में हम ऐसे लिखते हैं जर्नल ऑफ, यहाँ पे ओनर का नाम या बिजनेस का नाम जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ, पर इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। फिर फॉर द मंथ ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रैल 2021, तो हम लोग भी लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। ये हेडिंग हो गया 3 लाइन में। फिर डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज। अब अप्रैल 2021 फर्स्ट डेट, तो मैं यहाँ पे डेट के कॉलम में लिख दूंगा अप्रैल 2021, डेट में 1। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। मतलब पहली ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब जब भी क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है पर्सनल यूज, तो उस क्वेश्चन में कंपलसरी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता ही है। पर्सनल यूज लिखा हुआ है मतलब पक्का कंपलसरी श्योर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा ही। तो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि ओनर ने अपने घर के लिए गुड्स निकाले। और जब भी जीजीओटीएस की जब भी जीजीओटीएस की कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता ही है। तो हम लिखेंगे टू परचेज अकाउंट, कितना 1000। तो ड्राइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट और परचेज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, ड्राइंग्स टू परचेज। और फिर नरेशन हमेशा के जैसे, नरेशन में बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 1000। ये हमारा आंसर, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1000। आगे इसी क्वेश्चन में सेकंड डेट पे लिखा हुआ है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल 500। सेकंड डेट पे लिखा हुआ है कि हम लोगों ने सैंपल के गुड्स दिए 500 रुपीज के। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेट में सेकंड, अमाउंट में डेबिट क्रेडिट दोनों जगह 500। अब अगर हम लोगों ने 500 रुपीज के गुड्स दिए एज सैंपल, तो यहाँ ऑब्वियसली हमारा एक्सपेंस है। अब इस एक्सपेंस का जो नाम है वो अलग अलग स्कूल के टीचर्स अलग अलग नाम लिखाते हैं। मेरे हिसाब से सही नाम है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। सैंपल देने से हमारे बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट होता है, तो मेरे हिसाब से सही नाम है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। बट कोई कोई टीचर सैंपल एक्सपेंस भी लिखाते हैं, वो भी राइट है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सैंपल एक्सपेंस या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, इन तीनों में से आप कोई भी नाम लिखो वो राइट है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस या सैंपल एक्सपेंस या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, तीनों में से कोई एक नाम आएगा। ऑब्वियसली 500 रुपीज डेबिट एक बार ही होगा, 3 बार डेबिट नहीं करना। तीनों में से कोई एक नाम लिखना है और 500 डेबिट भी एक बार ही करना है और हमारे गुड्स चले गए। जब भी जीजीओटीएस का कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। बीइंग गुड्स गिवन एज सैंपल्स, बीइंग गुड्स गिवन एज सैंपल, फिर पर्टिकुलर्स के कॉलम में एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। मैं साइड में या नीचे एक नोट लिख देता हूं, मैं यहाँ पे नीचे एक नोट लिख देता हूं क्या कि जब भी हम लोग गुड्स दे जब भी हमारे गुड्स जाते हैं अदर देन सेल्स मतलब जीजीओटीएस, तो जीजीओटीएस की सारी ट्रांजैक्शंस में परचेज अकाउंट पक्का क्रेडिट होता ही है। तो इन ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ GGOTS, in all the transactions of GGOTS, purchase account is always credited। ये मैंने थियरी वाले पेजेस में भी बताया, तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी GGOTS हो तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा ही। नेक्स्ट पॉइंट 1 और 2 हो गया डेट। अब थर्ड डेट पे लिखा है गुड्स गिवन एज चैरिटी। थर्ड डेट पे लिखा है गुड्स गिवन एज चैरिटी 300। तो चैरिटी मतलब दान करना, दान में हमने 300 रुपीज के गुड्स दे दिए।
ये भी इजी है बहुत। थर्ड डेट पे गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो आप डेबिट में आप चैरिटी अकाउंट लिखो डेबिट तो भी चलेगा। चैरिटी हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंस है, तो अगर आप चैरिटी अकाउंट डेबिट लिखो तो भी चलेगा, या आप डोनेशन अकाउंट डेबिट लिखो तो भी चलेगा। चैरिटी अकाउंट डेबिट या डोनेशन अकाउंट डेबिट, इसकी अमाउंट है 300 डेबिट और 300 क्रेडिट, ठीक है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट 300 या डोनेशन अकाउंट डेबिट 300, दोनों में से कोई भी एक नाम। और क्रेडिट साइड पे आएगा टू परचेस। ये तो सब में कॉमन है, इस पूरे क्वेश्चन में सब जगह पे सारी एंट्रीज में जीजीओटीएस ही है, और सब जगह पे जीजीओटीएस में परचेज अकाउंट ही क्रेडिट होता है। तो चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेस, तो बीइंग गुड्स गिवन एज सैंपल्स, सॉरी बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो हमने चैरिटी में दान में गुड्स दे दिए। अब ऊपर वाली जो एंट्री है सेकंड नंबर एंट्री, उसमें मैं भूल से DR लिखना भूल गया हूं, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट या सैंपल एक्सपेंस डेबिट या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस डेबिट, तो मैं डेबिट लिखना भूल गया था, वो मैंने अभी लिख दिया। चलें आगे, 3 पॉइंट्स 3 एंट्रीज हो गई हमारी। आगे फिर फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर ₹5,000, assume that the firm is a timber merchant। मतलब इसमें क्या हुआ, टिम्बर एक तरीके का लकड़ा आता है, एक तरीके का वुड होता है, आप सबको मालूम ही होगा। टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, और हमारा बिजनेस भी टिम्बर का ही है। assume that the firm is a timber merchant, अब हमारा टिम्बर का ही बिजनेस है, और हमने खुद के ही बिजनेस के टिम्बर को मतलब वुड्स को अपने ही फर्नीचर में, ऑफिस फर्नीचर में यूज कर लिया। यहाँ पे लिखा है टिम्बर यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, तो मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के बता दूं, सुनना ध्यान से अच्छी तरह। अब हमारा जो बिजनेस है वो टिम्बर का है, वी आर अ टिम्बर मर्चेंट, हमारा टिम्बर का ही बिजनेस है। तो टिम्बर जो हुआ ये हमारा गुड्स हुआ, और हमने अपने ही बिजनेस के टिम्बर को, अपने ही मतलब गुड्स को अपने ही ऑफिस के फर्नीचर में यूज कर दिया। तो गुड्स यूज्ड फॉर ऑफिस फर्नीचर, तो हमने अपने ही गुड्स अपने ही बिजनेस के फर्नीचर में यूज कर लिया, तो हमारे फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारा फर्नीचर जो एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो फर्नीचर हो जाएगा डेबिट, और हमारे बिजनेस में गुड्स चले गए तो परचेज हो जाएगा क्रेडिट। फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई, हमने अपने ही गुड्स अपने ही फर्नीचर में यूज कर लिए, तो फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी, फर्नीचर हो जाएगा डेबिट, और गुड्स हमारे चले गए तो परचेज हो जाएगा क्रेडिट। तो अमाउंट वगैरह देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या आती है अमाउंट। डेट 4 और अमाउंट है इसकी ये 5,000 ये अमाउंट बीच में दी हुई है, 4 डेट 5,000, तो मैं लिखूंगा 4 डेट 5,000, यहाँ पे डेट में लिखूंगा 4, अमाउंट में मैं लिखूंगा 5,000, 4 डेट 5,000। हमारे फर्नीचर की वैल्यू बढ़ गई, मैं लिखूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और हमारे गुड्स चले गए तो परचेज अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। फर्नीचर बढ़ गया डेबिट, गुड्स चले गए। बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर ऑफिस फर्नीचर, हमने ऑफिस के फर्नीचर के लिए अपने ही गुड्स को यूज कर लिया। मैंने बहुत बार बता दिया, फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी और गुड्स की वैल्यू कम हो जाएगी 5,000। चलो 4 डेट के बाद कौन सी डेट है, 5 डेट पे लिखा हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3,500। अब यहाँ पे बेटा जो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर होता है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1 2 3, मैं वो भी अभी का अभी आपको थियरी वाले पेजेस में दिखा दूंगा, मैंने लिखा है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। जब हमारे गुड्स जल गए, मतलब इसमें 3 बातें आती है, फायर या थेफ्ट या एक्सीडेंट। तो फायर या थेफ्ट या एक्सीडेंट में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है
जिस दिन हमारे गुड्स जल गए। दूसरा स्टेप होता है अगर हमने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किया कि हमारे पैसे दो। तीसरा स्टेप होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने हमको कितने पैसे दिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे डेट 5 में कुछ भी इंश्योरेंस के बारे में तो कुछ भी है ही नहीं। तो पहले मैं आंसर बता देता हूँ, उसके बाद में थियरी वाले पेजेस भी एक बार फिर से बता दूंगा। तो फायर डेट पे लिखा हुआ है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 3500, मतलब 3500 के जो हमारे गुड्स है वो जल गए। तो मैं फायर डेट लिखूंगा, यहाँ पे डेट में लिखूंगा 5 और अमाउंट में मैं लिखूंगा 3500 और यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट। ये पूरा नाम होता है। जब भी हमारे गुड्स जल गए हों तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, मतलब हमारे गुड्स चले गए। अमाउंट है इसकी 3500। नाम याद करो क्या नाम होता है जब भी हमारे गुड्स जल जाते हैं, तो नाम होता है डेबिट साइड में नाम होता है लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। अब इस क्वेश्चन की सारी एंट्रीज में देखोगे ना, क्रेडिट साइड पे तो परचेज ही है, क्रेडिट में सबके परचेज ही है, डेबिट का नाम अलग अलग है। तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट 3500 टू परचेज अकाउंट 3500 being goods burned by fire, being goods burned by fire। फिफ्थ रेट हो गया हमारा। अब आगे सिक्स्थ रेट। पहले सिक्स्थ रेट बता देना, फिर थियरी वाले पेज एक बार रिवाइज करा दूंगा। सिक्स्थ रेट पे सेम वही क्वेश्चन है कि हमारे जो गुड्स है, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 2000, मतलब 2000 रुपए के गुड्स। ट्रांजिट मतलब क्या होता है? ट्रांजिट मतलब रास्ते में, ट्रांजिट मतलब एक शहर से दूसरे शहर, एक सिटी से दूसरे सिटी हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट 2000 रुपीज के गुड्स या चोरी हो गए या गुम हो गए या टूट गए, कुछ उसमें डैमेज हो गया, तो उसको बोलते हैं गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, रास्ते में खराब हो गए 2000 रुपीज के गुड्स। तो डेट 6 अमाउंट 2000, तो मैं पहले एंट्री लिख देता हूँ डेट 6 अमाउंट 2000। ये डेट 6 अमाउंट 2000। अब इसको मैं लिखूंगा क्या, डेबिट में मैं क्या नाम लिखूंगा वो सीखने जैसा है। मैं लिखूंगा लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट, मतलब जो रास्ते में गुड्स हमारे खराब हो गए या चोरी हो गए या डैमेज हो गए, टूट गए, तो लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट, ऐसा मैंने नाम थियरी वाले पेजेस में नहीं लिखाया था, बट अभी मैंने बता दिया। थियरी वाले पेजेस में मैंने ये बताया था लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय एक्सीडेंट। मैंने बताया था फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, यहाँ पे ट्रांजिट भी है। तो लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू परचेज। नरेशन में तो पूरा क्वेश्चन ही लिखना होता है, बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, भाई रास्ते में हमारे गुड्स चोरी हो गए 2000 रुपीज के। मैं इसका एक बार ग्रैंड टोटल भी कर लेता हूँ। ये हमारा ग्रैंड टोटल इक्वल टू सम। अब डेबिट का टोटल करते हैं पहले, 6 एंट्रीज, बस 6 ही एंट्रीज थी। ओरली टोटल करो 1000 और 500, 1500, 1500 और 300, 1800, 1800 और 5000, 6800, 6800 और 3500, 68 और 35, 10,300, ठीक है, 10,300, 10,300 और 2000, 12,300, 12,300। तो डेबिट का टोटल 12,300। हमेशा जिंदगी पर ऊपर की तरफ एक सिंगल लाइन और नीचे की तरफ एक डबल लाइन। देखो 12,300 को देखो अच्छी तरह। कभी भी लाइफ टाइम जब भी आप कोई भी टोटल कर रहे हो तो ऊपर की तरफ सिंगल लाइन और नीचे की तरफ डबल लाइन, कोई भी अमाउंट हो। अब डेबिट का टोटल 12,300 है, तो क्रेडिट का टोटल भी 12,300 आना चाहिए। ऑब्वियसली दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। अब एक बार मैं थियरी वाले पेजेस बता दूं, फिर आंसर भी स्क्रॉल कर देता हूँ। ये हमारे थियरी वाले पेजेस, ये तो हो गया। GGOTS
नहीं, GGOTS नहीं मिल रहा है। मैं 1 मिनट रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। ये हमारे GGOTS का टॉपिक बेटा, जो थियरी वाले पेजेस में था। इसमें सीखने जैसा ये था, फायर थेफ्ट एक्सीडेंट। मैं आपको ये बता रहा था कि जब हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए बाय फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट, तो 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, जिस दिन हमारे गुड्स जल गए तो लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। फिर जिस दिन हमने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया कि हमको जो गुड्स जल गए उसका पैसा दो, उस दिन स्टेप 2, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। फिर स्टेप 3, जिस दिन इंश्योरेंस कंपनी वाले हमको पैसा देंगे, तो अगर पूरा पैसा दे देते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, और पूरा पैसा नहीं देते हैं, पार्शियल पैसा देते हैं, 70% या 80% पैसा देते हैं, पार्शियल पैसा देते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं। बाकी तब में एक एक स्टेप ही होता है। सैंपल वाले में एक एंट्री, चैरिटी वाले में एक एंट्री, पर्सनल यूज वाले में एक एंट्री, बाकी तब में एक ही एंट्री होती है। पर ये जो फायर थेफ्ट एक्सीडेंट होता है ना, उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। तो ये फायर थेफ्ट एक्सीडेंट थोड़ा अच्छी तरह से करने का, या अभी हम लोगों ने इन ट्रांजिट भी किया। इन ट्रांजिट जो किया वो भी इसमें ही आएगा, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, जो इस वाले आज वाले क्वेश्चन में किया, वो उसमें भी इस तरीके से 3 स्टेप्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट, यहाँ तो यहाँ पे हो जाएगा और करके लॉस ऑफ स्टॉक इन ट्रांजिट, जो मैंने आज वाले क्वेश्चन में लिखा है, अकाउंट डेबिट। तो डेबिट में इनमें से कोई भी एक नाम आएगा। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से रिवाइज किया करो फायर थेफ्ट एक्सीडेंट वाला। ठीक है, अब मैं आपको जो आज आंसर कराया मैंने 8th वाला, वो एक बार दिखा देता हूँ। ये 8th वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, यहां से आंसर है, लिखना अच्छी तरह। ठीक है, इतना लिखो सब लोग। ये नोट्स भी लिखना, लिखते रहो, लिखते रहो बेटा, सब लोग शुरू करो।